नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिमाचल अभी पर। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। शाम का ये समय और इस समय हम लोग विधानसभा क्षेत्र देहरा में हैं और देहरा में व्यास किनारे व्यास तट पर बसा खूबसूरत क्षेत्र देहरा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अपने परंपरागत जो तरीके हैं उसके लिए जाना जाता है, अपने बड़े इतिहास के लिए जाना जाता है, गुलेर जैसे क्षेत्र के लिए जाना जाता है और भी बहुत कुछ है इस क्षेत्र में। लेकिन इसी बीच इस क्षेत्र में जो इस समय हो रहा है वो है सियासत का घमासान। क्या कुछ हो रहा है इस क्षेत्र में, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते रहें और अब तक जो कुछ घटित हुआ है देहरा क्षेत्र के अंतर्गत और जो कुछ अब होने जा रहा है, क्या प्रेडिक्शन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। और उसके लिए आपका साथ जरूरी है और हमारा आराम से चर्चा करना भी आवश्यक है। तो चलिए हमारे साथ हम लोग भी बैठने का इंतजाम ढूंढ लेते हैं और इसके ऊपर फिर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज ठाकुर जी भी है जो हमारा कैमरा पर इस समय सहयोग कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सियासत है लगातार गर्माती नजर आ रही है। दो कारण थे। पहला कारण था लोकसभा चुनाव था, खत्म हुआ, उसके बाद एकदम विधानसभा के उपचुनाव आ गए। लोकसभा चुनाव में जहां मंडी हॉट सीट बनी रही कंगना रनौत के कारण, उसी तरह से देहरा विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं इस समय हॉट सीट बन चुका है देहरा मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के आने के कारण। आप सभी जानते हैं 2 दिन पहले जिस तरह से टिकट आवंटन हुआ शाम के समय, जिसमें निकलकर सामने आया कि देहरा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ने जा रही हैं। उसके बाद से सियासत गर्म हुई, लगातार लोगों के अलग अलग तरह के कमेंट्स आए। किसी ने इसे पारिवारिक तौर पर जुड़ने का नाम दिया तो किसी ने खुले मन से कमलेश ठाकुर को देहरा में अपनाया। देहरा की बेटी का नारा गूंज रहा है और ये बातें निकल कर आ रही हैं कि देहरा के कलेश खत्म करने के लिए अब कमलेश आ चुकी है। अब ऐसे में कलेश खत्म करती है कमलेश, ये तो देखना रहेगा। लेकिन अभी जो कलेश कांग्रेस के बीच पनपा है उसके ऊपर हम एक सार्थक चर्चा करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने ये प्रयास किए कि इस क्षेत्र से अपना कोई प्रत्याशी दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अभी 25 साल 26 साल का एक बड़ा वक्त बीत चुका है, लेकिन कभी भी यहां से कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा की दहलीज को पार नहीं कर पाया। हालांकि एक कोशिश जरूर की गई थी डॉक्टर राजेश के द्वारा 2022 में, जब उन्होंने 19,120 वोट लिए थे और ये सुनिश्चित किया था कि देहरा में एक बार फिर से पुनर्जीवन हुआ है कांग्रेस का। लेकिन उससे पहले देहरा में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। हालांकि देहरा की स्थिति तो ऐसी थी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो जितने भी प्रत्याशी आते थे उनकी सिक्योरिटी तक जब्त हो जाया करती थी। एक ऐसा दौर भी था। लेकिन इसके बाद जब डॉक्टर राजेश यहाँ पर आए, उन्होंने 2022 के चुनावों को इतनी बेहतरीन तरीके से लड़ा कि यहाँ पर होशियार सिंह के सामने वे मात्र कुछ ही वोटों से चूक गए और उन्हें ये दहलीज पार करने का जो मौका है वो नहीं मिल पाया विधानसभा की। लेकिन इसी बीच होशियार सिंह ने जिस तरह से 2024 आते आते अपने क्षेत्र में 1.5 साल के बाद ही इस्तीफा दे दिया, ये भी चर्चा में बना रहा। होशियार सिंह के खिलाफ काफी एंटी कन्वेंसी हुई, क्षेत्र के लोग नाराज हुए और कुछ लोग संतुष्ट भी, खासतौर पर बीजेपी के लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को पता था कि बीजेपी यहां से अपने प्रत्याशी को कभी जिता नहीं पाएगी या फिर बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है, लंबा समय लगेगा। इसीलिए होशियार सिंह जब से बीजेपी में आए हैं, कुछ लोग उनका खुले दिल से स्वागत भी कर रहे हैं और कुछ लोगों को वो खलते हुए भी नजर आ रहे हैं। खलते किसको नजर आ रहे हैं, उनका साफ नाम है रमेश धवाला। आप सभी जानते हैं कि उनके बीच सियासत में जिस तरह से फूट पड़ी हुई है, जिस तरह से वे लगातार एक दूसरे को मंच पर से ही बोलते नजर आते हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि रमेश धवाला की दाल कभी भी नहीं गल सकती है होशियार सिंह के साथ। तो अब रमेश धवाला कहां चलेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो था कि जिस तरह से सियासत में होशियार सिंह के लिए डॉक्टर राजेश एक चुनौती बनते नजर आए, ऐसा लगा कि 2024 का जो उपचुनाव होगा उसमें भी ये जो चुनौती है वो बरकरार रहेगी। लेकिन 2 दिन पहले जो सियासत में हुआ उसके बाद से घमासान मच गया है देहरा में। हुआ यूं कि हिमाचल प्रदेश के इस देहरा विधानसभा क्षेत्र से सीएम की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, जिनका ये मायका है, जहां उनका बचपन बीता है, उन्हें यहां से टिकट दे दिया जाता है। सीएम सुक्खू का बयान सामने आता है। उनका ये कहना रहता है कि देखिए, मैं तो नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा है। लेकिन ये समझ के परे हैं कि हाईकमान ने उन्हें हमीरपुर या फिर नालागढ़ से चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं कहा। खासतौर पर हमीरपुर क्षेत्र, जहां से सीएम सुक्खू स्वयं आते हैं और उनकी पत्नी भी वहीं से, उसी जिला से आती हैं। लेकिन देहरा में आकर सीएम सुक्खू ने यह कहा कि उसका मायका है, वहां पर जितने भी तमाम लोग हैं उसे जानते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए अब हम देहरा से
देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सियासत में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा हमारे पूरे परिवार से, लेकिन कभी दोबारा नहीं आएगा। इसके भी अलग अलग मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सीएम सुक्खू अपने लिए यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई और मसला है, या फिर सचमुच जिस तरह की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है उस तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत, यहाँ पर सीएम सुक्खू सोचने पर विवश हो चुके हैं और अपनी पत्नी को उन्हें निकालना पड़ा है। क्या हाईकमान से सच में इतना बड़ा ऑर्डर आया था? इसके ऊपर भी बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पिछले कल आपको एक प्रकरण दिखा होगा। वो प्रकरण था हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेश शर्मा की जो टिकट देहरा विधानसभा क्षेत्र से कटी, पूरे हिमाचल में उसकी आवाज गई। उस टिकट कटने की जो आंसू थे वो पूरे हिमाचल ने देखे और साथ ही साथ डॉक्टर राजेश का दर्द भी लोगों ने देखा। लेकिन इसी बीच सवाल डॉक्टर राजेश से भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं। उन लोगों का ये भी कहना है कि क्या डॉक्टर राजेश के जो आंसू थे वो सचमुच दर्द भरे थे? क्या उनके साथ अन्याय हुआ है? क्या टिकट ना देने के पीछे कोई कारण था, या फिर डॉक्टर राजेश का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है तो उनकी सियासत पर उनके ग्राउंड पर, जहां पर उन्होंने उस ग्राउंड को पक्का कर दिया था, उस पर सिर्फ आकर अब बैटिंग करनी थी, तो क्या उस बैटिंग के लिए सीएम सुक्खू ने अपने परिवार को चुना, या फिर कोई और बात है? हालांकि पिछले कल जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं सीएम सुक्खू पर, वो आप लोगों ने सुना, हम उन्हें दोहराएंगे नहीं, क्योंकि सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सीएम सुक्खू की पत्नी से आज हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग उन्हें अपना भाई मानते हैं, वो मेरे भाई हैं, हम उनसे मिलेंगे और वो साथ चलेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि पिछले कल जिस तरह से पैनिक अटैक आने के कारण डॉक्टर राजेश अस्पताल में भर्ती थे, रात के समय वे वापस आए। आज भी हम जब उनसे दिन के समय मिलने गए तो उनकी हालत जो थी वो उतनी बढ़िया नहीं थी, तबीयत उनकी अभी भी नासाज है। लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता या फिर मुख्यमंत्री या फिर उनकी पत्नी या फिर कोई और भी नेता उनसे अभी तक मिलने नहीं आया है। लेकिन इसी बीच बीजेपी उनके साथ लगातार कांटेक्ट में है, उनसे बातचीत करने आ रही हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए भी नजर आ रही है, अपने बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए भी बड़ा सवाल है। डॉक्टर राजेश को वो कहते हैं कि आप हमें बहुत पसंद है, डॉक्टर राजेश नेक दिल के व्यक्ति है, डॉक्टर राजेश बढ़िया व्यक्ति है, तो डॉक्टर राजेश को बीजेपी अपनी ओर लेने की कोशिश कर रही है या फिर नहीं, ये भी यहाँ पर बड़े सवाल पैदा होते हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपना टिकट घोषित कर दिया है। लेकिन अभी भी कल का दिन बाकी है, इंतजार लगातार किया जा रहा है। इंतजार है क्या टिकट को रिवाइव किया जाएगा, क्या टिकट को रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा की जाएगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर निकलता सामने आ रहा है। हालांकि ये मुश्किल है, नामुमकिन सा भी लगता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर डॉक्टर राजेश मन बना चुके हैं कि अगर वे यहाँ पर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे विचार कर सकते हैं कि वे इस समय आजाद प्रत्याशी के तौर पर भी मैदान पर कूद सकते हैं। लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, देहरा क्षेत्र में जो एक लहर पिछले 3-4 दिन पहले देखने को मिलती थी, वो लहर आज देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस बन चुकी है, डॉक्टर राजेश के समर्थक उनके साथ चल पड़े हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह से कांग्रेस को बांधा रखा जाए। वहीं डॉक्टर राजेश के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि सरकार से जिस तरह से उन्होंने इस समय जो फाइट करने का निर्णय लिया है, लड़ाई जो उन्होंने करने की निर्णय लिया है, क्या उसमें वे सफल हो पाएंगे? अगर सफल हो पाते हैं तो कितने ज्यादा मार्जिन से सफल हो पाते हैं? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, जिनके ऊपर लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिर देहरा की सियासत में जो सियासी जंग छिड़ चुकी है उसका अंतिम अंजाम क्या होगा? क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है? क्या इस मुकाबले पर डॉक्टर राजेश कहीं भी अपनी पृष्ठभूमि खोजते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये मुकाबला जो कांग्रेस को इतना आसान लग रहा है या फिर सुक्खू को इतना आसान लग रहा है, क्या सीएम सुक्खू के लिए ये मुकाबला उतना आसान है भी? क्या होशियार सिंह 2 बिलियों की लड़ाई में वो जीत जाएंगे? क्या यहाँ पर बहुत से सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक जनता देने से ना नुकर कर रही है, क्योंकि कल नॉमिनेशन है। जनता देखना चाहती है कि नॉमिनेशन 2 होते हैं या फिर 3, क्योंकि कल के दिन के लिए यहाँ पर होशियार सिंह भी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री की पत्नी की, वो भी यहाँ पर नॉमिनेशन करने जा रही हैं। और इसके बाद अगर डॉक्टर राजेश का मन बनता है तो वो भी कल नॉमिनेशन करेंगे। ऐसे में अगर 3 बड़े नॉमिनेशन इस क्षेत्र में होते हैं तो बड़े सवाल और बड़े ही सवाल। और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होगा और कांग्रेस को यहाँ से भारी क्षति पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हैं। हालांकि जो एक बड़ा वोटर जो लगातार ये राजेश शर्मा के संपर्क में था, वो कहीं ना कहीं टूट चुका है और अब ये भी नजर आ रहा है कि बीजेपी के जो लोग डॉक्टर राजेश को समर्थन दे रहे थे, वो शायद अब वो समर्थन कांग्रेस को ना दे, या फिर वो बिखर जाए या फिर टूट जाए। बहुत से सवाल है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी तक इसके जवाब ढूंढना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो जो सियासत है उसने गरमाना शुरू किया है। अभी तापमान और बढ़ेगा, और तापमान तब बढ़ेगा जब फील्ड पर जितने भी प्रत्याशी हैं वो उतर जाएंगे। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि क्या सीएम सुक्खू एक और प्रयास करेंगे डॉक्टर राजेश को मनाने का, या फिर नहीं, या फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लोगों का आज बहुत से लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, उनका ये मानना था कि देखिए, अगर किसी को इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना होता तो वो 1.5 साल पहले लड़ते। 1.5 साल पहले डॉक्टर राजेश को 20 दिन पहले टिकट देकर आपने देहरा भेजा, जहां पर उन्होंने कांग्रेस को जीवित कर लिया। अगर उन्हें थोड़ा सा और समय मिलता तो शायद वो आज विधानसभा में बैठे होते, लेकिन उनकी वो किस्मत वैसी नहीं थी, या फिर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने में देरी कर दी और इस वजह से वो सीट कांग्रेस गंवा बैठे। अब ऐसे में होशियार सिंह यहां से जीत कर गए। होशियार सिंह ने 3 महीने में माफ कीजिएगा 1.5 साल में इस्तीफा दे दिया। पिछले 2.5 महीने से ये सीट खाली पड़ी हुई है, लोगों के काम अटके पड़े हैं। तो इसके ऊपर भी लोग सवाल कर रहे हैं, हालांकि जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं। होशियार सिंह का क्षेत्र में लोगों द्वारा इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सवाल हो, लोग चाहते हैं कि जवाब मिले, जवाब चाहते हैं कि आपका इस्तीफा क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, आपको कहां घुटन महसूस हो रही थी। हालांकि वो मीडिया में लगातार बोलते नजर आए हैं कि काम नहीं होता था, इसीलिए हमने इस्तीफा दिया है। क्या अब बीजेपी में रहकर उनके काम होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ लोग ये भी देख रहे हैं कि इस समय क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक एज देहरा से रहेगा, लेकिन उस एज में अगर कोई खलल पैदा करता है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है, या फिर कांग्रेस के अंदर फूट पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं काफी मुश्किल जो चुनाव है वो देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी क्षेत्रों में सब कुछ साफ है, अंदर की जो मार है वो तो पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खुले तौर पर सामने नहीं आता है, खास तौर पर सरकार से लड़ने। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर राजेश ने चुनौती दे दी है सरकार को भी, अपनी ही सरकार के खिलाफ। अब वे कितना बोल पाते हैं और कितना दम दिखाते हैं, कितने दम से खड़े रहते हैं, वो देखना रहेगा। लेकिन साफ तौर पर देहरा की जनता कह रही है कि डॉक्टर राजेश के साथ तो अन्याय है, लेकिन यहाँ पर सुक्खू कितना न्याय कर पाते हैं उनके साथ। उनकी पत्नी जो कि मिलने के दावे कर रही हैं, क्या वे आज मिलेंगी, वे कल मिलेंगी, टेलीफोन करेंगी या फिर नहीं करेगी, या फिर डॉक्टर राजेश को इग्नोर कर दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। हालांकि मुझे लगता है कि डॉक्टर राजेश भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक कॉल आए, क्योंकि अपना परिवार तो कोई छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कुछ मजबूरियां रहती है। राजनीति है ही ऐसी चीज जिसमें कब क्या कहां हो जाए, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनप्रेडिक्टेबल गेम है, और इस अनप्रेडिक्टेबल गेम में जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति टिकट का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, डॉक्टर राजेश, उनकी टिकट एंड मौके पर कटती है और वहां से टिकट जो है वो सीएम सुक्खू की पत्नी को जाती है। और ऐसे में अब सवाल बड़े सारे हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश हम लोग देहरा में बैठकर कर रहे हैं। हालांकि इस समय तो हम व्यास तट पर हैं, आप देख सकते हैं, खूबसूरत नजारा है, और हम कोशिश करेंगे कि इस खूबसूरत देहरा से बहुत सारी बातें आप तक लेकर आई जा सके। लेकिन अभी जिस मुद्दे पर हम लोग खड़े हैं वो ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा? क्या सीएम सुक्खू की पत्नी के लिए चुनाव आसान नहीं रहेगा? क्योंकि पहला चुनाव है, लोगों को जानना अभी बाकी है, फील्ड में लोगों की पहचान करना अभी बाकी है, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना अभी बाकी है। कितना जोश और कितना दम भरती हैं कमलेश ठाकुर, ये भी देखना रहेगा, और सुक्खू कितनी ताल ठोकते हैं यहाँ पर, किस तरह से परफॉर्म करते हैं इस चुनाव में, वो भी देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप सब जानते हैं कि लगातार अलग अलग दृष्टिकोण से लोगों की चर्चाएं, अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस चर्चा में अभी हम विराम देना चाहेंगे, क्योंकि देहरा की स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाए हमें भी नहीं मालूम, और थोड़ी ही देर में कब से क्या हो जाए इसके बारे में मालूम चलना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से जोर लगा रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, और डॉक्टर राजेश अकेले जोर लगा रहे हैं। इस जोर में कौन जीतता है, इस रस्साकसी में किसके पाले में रस्सी जाती है, ये देखना रहेगा। जीत कहां जाती है, इसके लिए भी काफी लंबा समय है, हम लगातार चर्चा करेंगे। आज 20 तारीख है, 10 तारीख को अभी वोटिंग होनी है, 20 दिन का समय अभी शेष है, और एड़ी चोटी का जोर प्रत्याशी लगाएंगे। लेकिन कल सबकी नजरें होंगी
नामांकन पर। कौन नामांकन करेगा, इसके ऊपर हम लोग आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। कल आप हिमाचल अभी की स्पेशल रिपोर्ट्स में जुड़ना ना भूलिएगा। अभी मैं काजोल चौहान आप सभी से इजाजत चाहूंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें, और जब भी आप देहरा विधानसभा क्षेत्र में कभी घूमने आए तो व्यास तट पर जरूर आइएगा। बहुत खूबसूरत नजारा है, और सामने हमें तो चांद दिख रहा है, चांद की रोशनी दिख रही है। मैं तो मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आप वो दृश्य जरूर दिखाएं हमारे तमाम लोगों को। और हम लोग आपसे इजाजत भी चाहेंगे क्योंकि समय काफी हो चला है। हम भी अपने क्षेत्र में वापस लौटते हैं अपने, और साथ ही साथ आप लोगों के बीच हम लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर कल आते रहेंगे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज जानेंगे, क्योंकि कल बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कल बहुत बड़ा हंगामा होगा देहरा के अंदर, और हम लोग इस सियासी हंगामे में आप लोगों के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। अभी मैं काजोल चौहान आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।